इस वक्त मैं जमाली पुल के पास खड़ा हुआ हूँ और इससे पहले मैं कई दफ़ा वाटर बोर्ड की करप्शन आपको दिखा चुका हूँ कि वाटर बोर्ड में कितनी करप्शन होती है, कितनी पानी की चोरी होती है और लोग जो हैं वो पानी ख़रीद के पीने पे मजबूर हैं। वाटर बोर्ड का एक स्लोगन है, मेरे हाथ में पेपर है जिसमें मैंने वाटर बोर्ड का एक स्लोगन पढ़ा था, वाटर इज़ लाइफ, सेव वाटर सेव लाइफ, बट इफ़ यू डोंट हैव अ मनी तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। जब तक पानी एक रिसोर्स था तब तक ठीक था, लेकिन अब पानी एक बिज़नेस बन चुका है और ये एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन इसको एक बिज़नेस बना दिया गया। करोड़ों अरबों रुपए का बिज़नेस है जो सिर्फ कराची शहर में होता है, इसके अलावा पाकिस्तान के और भी शहरों में होता है। आजकल बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, बिल्डिंग्स बन रही होती हैं। जब बिल्डिंग के अप्रूवल होते हैं, तमाम चीज़ें जाती हैं, तो उसके लिए ये भी देखा जाता है कि इधर से पानी की लाइन निकल सकती है और निकल सकती है, जहाँ जो लोग रहने आ रहे हैं बेचारे उनको पानी की सहूलत मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप खुद देख सकते हैं कि इतनी बड़ी चोरी जिससे न जाने कितने लोग पानी से महरूम होते उसे किया जा रहा था, मगर ये सब कैसे हुआ? क्या यह मुमकिन है कि इसमें कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतजामिया का अमला मुलव्वस ना हो? वैसे आपने वाटर बोर्ड के बहुत सारे केसेस देखे भी होंगे, हमने भी अपने प्रोग्राम में दिखाए। ऐसा ही केस मेरे पास आया जब यहाँ पर एक लाइन पकड़ी गई जिसे हम कहेंगे 36 इंच की लाइन। 36 इंच की लाइन चोरी कर जो है वो एक बिल्डर को दी जा रही थी और उसके बाद जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है, जो ड्रीम सिटी बन रही है जिसका नाम है सफ़ा ड्रीम सिटी, उनको ये चोरी की जो लाइन है पानी की वो दी जा रही थी। ये एक मेन रोड है, ये कोई ऐसा ढका छुपा इलाका नहीं है कि जहाँ पर किसी को नज़र नहीं आ रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। इस मेन रोड के ऊपर जब 12 फीट का गड्ढा खोदा जा रहा था, 36 इंच की लाइन डाली जा रही थी, तब बाकी अमला क्या सो रहा था और जो वाटर बोर्ड का अमला है जिनका काम इसको चेक करना होता है कि पानी की चोरी ना हो रही हो। कराची के शहरियों के लिए पानी नहीं है, कराची के शहरियों के लिए पानी नहीं है। हम टैंकर डलवाते हैं, मैं खुद भी टैंकर डलवाता हूँ, सब लोग टैंकर डलवा रहे हैं, बेचारे गरीब लोगों के पास पानी को नहीं है। इसमें बड़ी बड़ी जो वाटर कंपनीज़ हैं वो इसका फ़ायदा उठा रही हैं, लेकिन जब यहाँ पर 12.5 फीट का गड्ढा खोदा जा रहा था तब यहाँ के लोग क्या थे? इसमें एक नाम आ रहा है आमिर नाम के बंदे का, जो क्लर्क है, ज़राए के मुताबिक नाम आ रहा है कि उसे बचाया गया और एक और शख्स हैं जिन्हें बचाया जा रहा है, जिनका नाम लिस्ट में ही नहीं लाया गया, जबकि उनके इलाके में हदूद में अगर ये काम हो रहा है तो सबसे पहले तो उनकी इंक्वायरी बनती है। इससे पहले भी एक लियारी में लाइन तोड़ी गई थी, पकड़ी गई थी चोरी की, वहाँ पर भी उनका नाम नहीं आया गया। सफ़ा ड्रीम सिटी ये इनका ऑफिस है और कहा गया था कि जी बिल्डर के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। इस रिपोर्ट में ये साफ लिखा है कि बिल्डर के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए विदिन 3 डेज़। उसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि जो आमिर पेजर नाम का बंदा है जो कि क्लर्क है, अच्छा माजी में भी ऐसा बहुत रहा है कि क्लर्क ही बड़े बड़े काम कर जाते हैं। यहाँ पे क्लर्क है ना, वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं, कहने को क्लर्क है लेकिन वो सारे बड़े काम वही कर रहे होते हैं। इनको फ्रंट पे रखा जाता है, कुछ दिन के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। उसके अलावा जो यहाँ के एसी साहब हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है कि भाई वो आखिर क्यों इस चीज़ को नहीं फॉरवर्ड कर रहा है, क्यों उन्होंने इस चीज़ को नहीं पकड़ा है। इतनी बड़ी लाइन को कहाँ और कैसे जोड़ा जा रहा था, हमने वो जगह भी दिखाई ताकि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली को सही तरीके से हम आवाम तक पहुंचा सकें। अच्छा देखें, ये 36 इंच की लाइन है, ये सीधी जा रही है, आप देख रहे हैं यहाँ से पानी निकल रहा है ज़मीन में से, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है और वहाँ जाके आपने देखा कि लाइन फिर यूँ मुड़ गई। तो ये प्लानिंग थी कि यहाँ से लाइन को यूँ कट कर देंगे और फिर सोसाइटी को जो है पानी दे देंगे और उसके बाद होता ही है जब ये लाइन बंद हो जाएगी जब तक प्लॉट बिक चुके होंगे, लोग बेचारे खरीद चुके होते हैं समझ के कि पानी आ रहा है, फिर पानी नहीं आता और ये रिश्वत का बाजार पे इसी तरह चलता रहता है। ज़ाहिर है फिर कोई वाटर बोर्ड का करप्ट अफसर आएगा, उसको पैसे देंगे, वो पानी खोल देगा, फिर जो कोई आएगा वो उसको बंद करा देगा। तो ये सिस्टम इस तरह बनाया गया। तो मैंने आपको बोला ना, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है पानी का, वो इसी तरह हो रहा है। अच्छा, ये जो पूरा कारनामा किया वाटर बोर्ड ने, इसकी इंक्वायरी दी गई है। मिस्टर इंतखाब अहमद राजपूत चीफ इंजीनियर हैं ये वाटर बोर्ड के, इनको दी गई है इंक्वायरी और अब देखते हैं कि इंक्वायरी के रिजल्ट क्या आते हैं, क्योंकि मैंने आज तक किसी इंक्वायरी का खास रिजल्ट सुना नहीं है। लेकिन जो नोटिफिकेशन एफआईआर दर्ज कराने के लिए निकला था, क्या उस पर अमल हुआ? ये जानने के लिए हमने रुख किया थाना साइट सुपर हाईवे का। जी नाज़रीन, साहब मैं साइट सुपर हाईवे थाने में मौजूद हूँ और जो कि एमडी वाटर बोर्ड सर ने जो ऑर्डर दिया था कि जी एफआईआर कटवाएं इस बिल्डर के ऊपर, वो एफआईआर नहीं हुई है। थाने से मैंने कंफर्म कर लिया, मैं खुद आ गया कि ज़ाहिर है वो होता है कि ज़राए ने बताया, गलत भी बताता ज़राए, लेकिन मैंने थाने में आके भी खुद कंफर्म किया है कि एफआईआर अभी तक नहीं हुई है।
14 नवंबर का लेटर निकला है और आज क्या डेट आ गई है, और आज की तारीख में अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि कितनी शफाफ इंक्वायरी होगी और कितने जो है वो ऑनेस्टी के साथ काम होगा। ज़ाहिर है ये माफिया है, पैसे देता है, पैसे लेने के बाद सब जो है वो बात को दबा देते हैं, ये बड़ी एक आम सी बात है। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आप अपने लेटर में लिखते हैं कि एफआईआर कटाएं इस बिल्डर के ऊपर, लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुई।